तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, इस सीटी पीटी जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। सीटी से हम लोग करंट मापते हैं। तो ये जो तार मान लीजिए कि है, इस वायर से हम लोग क्या करते हैं, टोंग टेस्टर एक होता है, टोंग टेस्टर ये होता है, ठीक है। इसमें एक सेलेक्टर आता है, यहाँ फिर दबाने वाला, तो ये जैसे ही दबाइएगा ये जैसे ही दबाइएगा इसका मुंह खुल जाता है। ये मुंह खुलेगा, आपको फिर इसमें फंसा दीजिए, ये आपका करंट बता देगा। तो ये क्या होता है, टोंग टेस्टर इसको कहा जाता है, टोंग टेस्टर बोलते हैं। इसकी सहायता से, तो इसमें जो है सीटी ही रहता है, ये सीटी ही रहता है, ठीक है। तो सीटी और पीटी जो होता है, इसमें हम लोग बेरी टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो सीटी पीटी होता है, ये बेरी टाइप ट्रांसफार्मर है। यह बहुत जगह, जहाँ पर जगह कम है, जैसे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर कहीं रखने के लिए इसको जगह कम पड़ रहा है, जैसे कि जगह कम है और लंबाई ज़्यादा है, कितना भी लंबा आप रख सकते हैं, यहाँ पर हम बेरी टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में जे प्रकार का कोर प्रयोग किया जाता है। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में जे प्रकार का कोर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग तीनों कोर के बारे में पढ़ लिए। एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर जिसमें हम एल प्रकार का कोर प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका जाता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप में हम ई और आई प्रकार का कोर प्रयोग करते हैं, और फिर बेरी बेरी में जे प्रकार का कोर प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जो कोर होता है, कोर का सबसे पहला प्रयोग क्या है, कोर चुंबकीय बल रेखा को रास्ता प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकीय बल रेखा, ट्रांसफार्मर के अंदर, जैसे कि ये आपका मान लीजिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, इस पर वाइंडिंग किया गया, ठीक है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें हम वोल्टेज दिए, विद्युत धारा दिए, तो इधर नॉर्थ साउथ इसका बदलने वाला पोल बनेगा, और ये इसका चुंबकीय बल रेखा बनेगा। तो चुंबकीय बल रेखा जो होता है वो हवा से जाने की अपेक्षा किसी धात्विक पदार्थ से जाना ज़्यादा पसंद करता है। समझ लीजिए कि हवा इसके लिए खराब रोड है, और ये जो रोड है ये मतलब पक्का रोड है, अच्छा रोड है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखा होता है वो हवा की अपेक्षा किसी धातु के पदार्थ से जाना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखा को एक रास्ता प्रदान करने के लिए कि तुमको बाहर कहीं नहीं जाना। अगर ये हवा में निकल जाता है तो वो आपका घाटा हो जाता है, हानि हो जाता है, ठीक है। तो वो हवा में नहीं निकले, इसके लिए क्या किया जाता है, ये कोर प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग करने से क्या होता है कि सारा चुंबकीय बल रेखा जितना भी है वो सेकेंडरी वाइंडिंग को पूरा मिलेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर पूरा चुंबकीय बल रेखा मिलेगा तो वो उतना ही अच्छा ईएमएफ उत्पन्न करेगा, आपको हानि कम होगा। अब देखिए क्या किया जाता है, जैसे कोर लगा रहे हैं हम, तो इसमें पतला पतला कोर लगाया, जैसे कि ये कोर हो गया। तो कोर में जैसे मान लीजिए कि इतना मोटा है, 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये 1 सेंटीमीटर का हम एक के वो लोहा का भी लगा सकते थे, मजबूत होता है। मगर उसके जगह पर हम क्या करते हैं कि अलग अलग पतला पतला पत्ती लगाते हैं, जैसे ये है ना, तो इसी में क्या किया जाता है, हो गया। तो ये जो है ये पतला पतला पत्ती एकदम 100 200 500 पतला पतला पत्ती रहेगा, ठीक है। तो वो पत्ती हम क्यों लगाते हैं, तो देखिए क्या किया जाता है कि एडी करंट एक होता है, एडी करंट होता है, ठीक है। तो एडी करंट जब उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि ये जो जितना भी लोहा का पदार्थ होगा उसमें जब भी चुंबकीय बल रेखा होगा तो वो एडी करंट, मतलब ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, जनरेटर हो, सब में एडी करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एडी करंट जो होता है वो उत्पन्न होता है। तो जो एडी करंट उत्पन्न होगा तो ये कोर जो होता है गर्म हो जाता है। तो इसको गर्म होने से बचाने के लिए हम एक तो लेमिनेटेड करके बनाते हैं। लेमिनेटेड का मतलब होता है कि एक मोटा कोर नहीं प्रयोग करके पतला पतला हम पत्ती का प्रयोग करते हैं। ये सिलिकॉन, स्टील या नर्म लोहा का बना होता है।
नर्म लोहा, ठीक है, नर्म लोहा का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो होता है पतला पतला क्यों पत्ती से क्यों जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, क्योंकि इसमें एडी करंट उत्पन्न होता है। एडी करंट उत्पन्न हुआ तो कोर गर्म होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो छड़ है, किसी भी धातु का अगर छड़ है, एक किनारा गर्म करते हैं तो पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है, पूरा गर्म हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है इसमें, जैसे अब ये पूरा एक छड़ था तो गर्म हो जा रहा था, अब इसमें टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, और टुकड़ा टुकड़ा करके सबके बीच में जितना कोर होता है सबके बीच में माइका भर दिया जाता है। जितना, जैसे कि 2 गो कोर हुआ ना पतला पतला, दोनों के बीच में माइका भर दिया जाएगा, या आपका वार्निश डाल दिया जाता है। वार्निश ये अचालक एक द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसको भर दिया जाता है। तो दोनों पत्ती के बीच में जब अचालक आ जाएगा तो एक पत्ती जब गर्म होगा तो वो अपना हीट दूसरे पत्ती को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होता है कि कोर बहुत कम गर्म होता है। ट्रांसफार्मर को गर्म होने से बचाने के लिए भी ये लेमिनेटेड पत्ती को अलग अलग करके बनाया जाता है। दूसरा, एडी करंट उत्पन्न होगा तो एडी करंट को भी कम करने के लिए क्या किया जाता है कि लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, एक तो एडी करंट लॉस जो होता है उसको कम करने के लिए, फिर हीट ट्रांसफ़र, मतलब एक कोर अगर गर्म होता है तो दूसरा नहीं गर्म हो, उसके लिए भी क्या किया जाता है कि लेमिनेटेड बनाया जाता है और इसके बीच में अचालक को भरा जाता है, ठीक है। फिर बाकी जो भी है आगे बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को पूरा से पूरा देखिए। थैंक यू।